हेलो स्टूडेंट्स, दिव्या दिस साइड। वेलकम बैक टू दिव्या कॉमर्स क्लासेस। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हमें इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम जो इस चैप्टर में से मतलब एग्ज़ाम्स में आना ही आना होता है वो वाला कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कुछ कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, राइट? अब हम कुछ कुछ बेस्ट चीज़ अगर हमें कुछ मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी लेनी है तो हमें उससे नीचे वाली चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम उस जो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो उसको लेंगे, उसको मतलब गेन करेंगे, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 3 कंपनी का चॉइस मिलता है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए में मुझे ₹1,00,000 पर मंथ ऑफ़र हो रहा है किसी कंपनी में। कंपनी बी है कोई, उसमें मुझे ₹80,000 पर मंथ ऑफ़र हो रहा है। कंपनी सी में मुझे ₹50,000 पर मंथ ऑफ़र हो रहा है। अब तीनों में से मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी? ऑब्वियसली मैं बेस्ट ऑप्शन जो होगा कंपनी ए का, जिसमें मुझे ₹1,00,000 पर मंथ का जो पैकेज मतलब सैलरी मिल रही है वो वाले मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो वो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उस ए कंपनी को मैंने लेने के लिए मैंने कौन सी कंपनी छोड़ी? ज्वाइन करने के लिए ए कंपनी को बी कंपनी छोड़ी मैंने, जिसमें मुझे ₹80,000 का सैलरी मिल रही थी पर मंथ की। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? इज़ अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन है वो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब जो हमने छोड़ा है किसी बेटर ऑप्शन को लेने के लिए, हमने जो उससे नेक्स्ट लेवल वाला ऑप्शन था, उससे जो मतलब नीचे का ऑप्शन था जो हमने छोड़ा था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? हमें पता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, राइट? अब हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सके, वेस्ट भी ना हो और वो उनकी स्केर्सिटी भी ना हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं प्रोडक्शन की। अगर मान लो हम कोई 2 ग्रुप्स मतलब 2 गुड्स का ऑप्शन ले लेते हैं और उन गुड्स को हमें किस किस रेशो में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। ठीक है, सो पीपीसी और पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। मतलब जो resources हमारे पास और अवेलेबल हैं और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उन्हीं रिसोर्सेज से हमें पॉसिबल कम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, पीपीसी में। ठीक है, तो उन्हीं पर्टिकुलर गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हम कर्व बनाते हैं उसको हम पीपीसी कहते हैं। ठीक है, पीपीसी को हम और भी नेम्स से जानते हैं। पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहते हैं। ये सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जो हमें पॉसिबिलिटीज़ बताता है प्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली कैसे यूनिट्स मतलब एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं तो कैसे बनाया जाता है पीपीसी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने ना ये कुछ एक टेबल बनाया है जिसमें आपको मैंने 2 प्रोडक्ट्स का ऑप्शन रखा है, गन्स का और बटर का। आप लोगों की शायद बुक्स में भी यही वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, आप कोई और भी प्रोडक्ट्स, कोई भी 2 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गन और बटर का हमें 2 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम, गन या बटर, अपने लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके। ठीक है, हमारी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ABCDEFGH जो है ये पॉसिबिलिटीज़ है, दिस शोज़ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए ए पॉसिबिलिटी में हम मान लो गन्स, ए पॉसिबिलिटी में हम सिर्फ गन्स का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ 21 यूनिट्स की जो गन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब हम जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी पैसे हैं, हम उनको गन्स बनाने में यूज़ करें। अब बटर हम बना ही नहीं रहे, बटर की 0 यूनिट्स बन रही है, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे हम क्या करेंगे, गन्स का जो यूनिट्स है, अब हमने सोचा यार गन्स में से ना थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं और हम बटर की तरफ भी चलते हैं थोड़ा सा। गन्स में से हमने 1 यूनिट कम करी और उधर हमने बटर पे लगा दी, बटर बनाने में लगा दी, ठीक है। अब गन्स सी पॉसिबिलिटी में हमने गन्स की 2 यूनिट्स कम कर दी 18, और उसको हमने बाकी जो 2 यूनिट्स जो हमें गन्स बनानी चाहिए थे हमने वो बटर में लगा दी, ठीक है। डी में 15 कर दी, इसको और कम कर दिया गन्स की यूनिट्स को, और हमने बटर को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे ही 11 हो गया, 6 हो गया, और फिर हमने जी पॉसिबिलिटी में क्या करा, जी पॉसिबिलिटी में हमने गन्स का प्रोडक्शन ही नहीं किया और हमने सोचा सारा पैसा जो है ना, हम रिसोर्सेज जो है हम बटर में ही लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कुछ बनाई हैं, ठीक है। इससे हमें कर्व बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये जो कर्व बना है, हम कर्व कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली एक्स स्लोप और वाई स्लोप पहले, सबसे पहले हम ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने एक्स एक्सिस पे हमने बटर का बटर के कम्बिनेशंस के लिए यूज़ करेंगे एक्स एक्सिस, और वाई के लिए हम गन्स के प्रोडक्शन के लिए वाई एक्सिस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम ये पॉइंट्स जो हैं मैच करते जाएंगे कि 21 पे हमने 0 बटर का प्रोडक्शन किया था, ठीक है। 18 पे हमने कितना बटर का प्रोडक्शन किया, मतलब हमने गन्स की थोड़ी यूनिट्स कम कर दी और बटर की यूनिट्स थोड़ी बढ़ा दी, दैट इज़ हमने 1 यूनिट बटर प्रोड्यूस करा, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा सी पॉसिबिलिटी में हमने क्या करा था, गन्स को और कम कर दिया था, 15 कर दिया था, और इससे हमने बटर बनाया, बाकी मतलब उन यूनिट से हमने बटर का प्रोडक्शन कर दिया। अब ऐसे ऐसे हम पूरी कम्बिनेशंस बना दिया हमने, और ये सारे ये हमने ये बनाकर इन्हें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ये जो कम्बिनेशंस आए हैं इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। इसी से तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। ये पीपीसी, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, इनको हमने ज्वाइन किया और इनसे हम ये हमारा जो ये कर्व बना, ये क्या बन के आया, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब ये एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मोटा मोटा अभी समझा देती हूँ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। मतलब जो हमने गन्स में जो सेक्रीफाइस हम करते जा रहे थे, जिन जैसे गन्स में हमने 21 से 20 यूनिट्स, फिर 18, फिर 15, फिर 11, फिर 6, फिर 0, तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना यूनिट्स का, और बटर का हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और सी में क्या करा हमने, कितना यूनिट सेक्रीफाइस करा, सी कम्बिनेशन में 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेन्स, यानी कि बटर कितना यूनिट से बढ़ गया, 1 यूनिट से बढ़ गया बटर, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इससे ये आ जाएगा एमओसी, ठीक है, एमओसी आ जाएगा। तो ये एमओसी का यही फॉर्मूला होता है, इसी कंसेप्ट से एमओसी निकलता है। अब आप देख रहे हो कि एमओसी जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से एमओसी ये जो बढ़ रहा है ना, इसी वजह से जो पीपीसी होता है ना वो डाउनवर्ड, मतलब स्लो, ये डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। आप आगे हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। अभी आपको मेन मतलब समझ में आ गया होगा कि पीपीसी कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप ये इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, जब हम पीपीएफ या पीपीसी कर्व बना रहे होते हैं ना, हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, एजम्पशंस लेके चलते हैं, वो एजम्पशंस हैं कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है ना वो इकोनॉमी में फ़िक्स मान के चलते हैं कि जो ये रिसोर्सेज के अमाउंट है ना वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। बट दिस रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। मतलब हमने जैसे गन्स की कुछ यूनिट्स हमने बटर बनाने में यूज़ कर ली थी ना, तो वो हम
ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं कि इधर उधर ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो लिमिटेड ही होते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं जब हम पीपीसी या पीपीएफ बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, सिर्फ 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब 2 गुड्स के लिए ही पॉसिबिलिटीज़ हमें देखनी है। ठीक है, थर्ड इज़ द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। और अब जो वो हमने पीपीसी या पीपीएफ बना दिया होता है ना, उसमें हम मान के चलते हैं कि उसमें हमारी जो रिसोर्सेज हमारे पास थे ना, वो सारे फुली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है, resources are not equally efficient in production of all products, so when resources are transferred from production of one good to another the productivity decreases। अब हमें पता है रिसोर्सेज जो है मतलब इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जो पीपीसी पीपीएफ यही शो कर रहा है ना कि उसमें हमारे सारे रिसोर्सेज यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, और जब हम रिसोर्स को ट्रांसफ़र करेंगे ना फ्रॉम वन गुड टू अनदर, तो प्रोडक्टिविटी पहले गुड की वो डिक्रीज़ होएगी, क्योंकि वो उन्हीं लिमिटेड में से हमें बनाना है। अब गन्स को कम करेंगे तभी तो हम बटर का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। अगर गन्स को भी इंक्रीज़ करते जाएंगे, बटर को भी इंक्रीज़ करते जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। उन्हीं में से हमें प्रोडक्शन करना है, दोनों प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उन्हीं में से हमें प्रोडक्शन कम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, और फिफ्थ असम्पशन लेके चलते हैं कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ना वो कांस्टेंट है, मतलब एक ही तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, ओके। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पीपीएफ की, प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पीपीएफ जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है उसकी, ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है वो हम उसको कम करते जा रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना। एक प्रोडक्ट को हम जो ये बटर और गन्स का हमने लेके चला था, एग्जांपल हम लेके चले थे, गन्स का हम जब गेन कर रहे थे, गन्स की यूनिट्स को जब हम कम कर रहे थे, तभी तो हम बटर की यूनिट्स बढ़ा पा रहे थे, है ना। बटर की यूनिट्स अभी तो बढ़ रही थी क्योंकि गन्स की यूनिट्स में डिक्रीज़ हो रहा था और बटर की यूनिट्स हम बढ़ा पा रहे थे। तो एक कम होगा तो अभी तो दूसरा प्रोडक्ट बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यही तो इसलिए ये हमेशा डाउनवर्ड जाता है, तो इसलिए ऐसे बनता है, ये ऐसे कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और पीपीसी इज कनकेव शेप, और कनकेव शेप का बनता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, है ना। हमने जो गन्स की यूनिट्स में डिक्रीज़ किया था ताकि हम बटर का प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे जो वो हमारे पास वो लिमिटेड थे। तो हमने एमओसी भी इसका हम निकाल पाए थे। कैसे निकाल रहे थे एमओसी? नंबर ऑफ़ यूनिट सेक्रीफाइस, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 इसमें, और 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसमें 20 से 18 पे आ गया था गन, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब बड़ा था बटर 1 यूनिट से, 2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे करके पूरा 2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 1। तो ये पूरा एमओसी हमारे पास निकल के आ गया था। एमओसी लगातार देख रहे थे हम, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी की थी। ठीक है, अच्छा, अटेनेबल कम्बिनेशंस क्या होते हैं? अटेनेबल कम्बिनेशंस मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो ये पीपीएफ जो पीपीसी कर्व है ना, इसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूज़ हो चुके हैं, और यही कम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास कि हम इनमें ही अपने जो रिसोर्सेज का है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, सो अटेनेबल कम्बिनेशन रेफर्स टू दोज कम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट। ठीक है,
देयर कैन बी टू अटेनेबल ऑप्शंस. कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इफ द रिसोर्सेज आर यूज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एंड एट एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ. ठीक है, जो पीपीएफ का जो हमने ये जो हमने बनाया था, जो हमने पीपीएफ बनाया था ना, तो इस ये जो कर्व है ना, इस पे जितने भी पॉइंट्स थे ए बी सी डी ई एफ, वो सारे पॉइंट पे ही हम मान के चलते हैं कि इनमें ही बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का. ठीक है, और ये अटेनेबल पॉइंट्स, एज अटेनेबल पॉइंट्स इन्हें लेकर चलते हैं. ठीक है, और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होगा? जब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका फुल फ्लैश यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो क्या होगा? ये वाला जो हमारे पास जो कर्व, जो पीपीसी का कर्व था हमारा, वो ऐसे था, वो हमारा इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा. इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूज़ नहीं किए थे, इसलिए वो क्या होगा? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे उन्हें, और वो इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा. पीपीसी जो है वो इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, however the actual production can fall short of its capabilities if there is wastage or inefficient utilization of resources, then economy will operate at any point inside the PPF. ठीक है, पॉइंट जो है वो PPF के जो अंदर के जो पॉइंट्स होंगे वो inefficient utilization of resources माने जाएंगे. ठीक है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिस कॉम्बिनेशन को हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, उन्हीं पर्टिकुलर रिसोर्सेज में से हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, उनका ही कॉम्बिनेशन बना के. अब उसके ऊपर हम नहीं, मतलब उसके अलावा अगर हमें कोई कॉम्बिनेशन, उसके अलावा मतलब उसके ऊपर हम कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. दैट इज़ जैसे ये पीपीएफ या पीपीसी है. ठीक है, इसके बाहर कोई पॉइंट होगा, हम इसको ई पॉइंट कह लेते हैं या कुछ भी कह लो, एफ कह लो, वो हम अटेन नहीं कर सकते. उसको कहते हैं हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ई या एफ. ठीक है, विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे वो ही हम मान के चलते हैं कि यही कॉम्बिनेशन है बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसके बाहर, इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. अगर वो बनेगा तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि उन रिसोर्सेज में से ही तो हमें बनाना है और वो हम बना चुके हैं, वो उन रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन हम बना चुके हैं. उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, तो हम उसके अलावा कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो वो इसलिए उनको कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, हम सारे आपकी प्रॉब्लम्स पूरी कोशिश करेंगे सारी सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स. ठीक है, और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके वीडियोस, एंड हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास ला सकें. ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ.